हेलो बच्चों, आज हम पाठ 4 कविता कठपुतली के भावार्थ को समझेंगे। बच्चों, भावार्थ शुरू करने से पहले मैं आपको कठपुतली के बारे में कुछ जानकारियां भी देना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं बेटा, कठपुतली कितने धागों से बंधी है और उसे ये धागों से बंधकर किसी के इशारों पर नाचना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो अपनी आज़ादी चाहती है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ उसे आज़ादी के रास्ते में आने वाली चुनौतियों से भी डर लगता है और वो पीछे हट जाती है। वो सोचती है कि मैं आज़ादी पाने के लिए आगे तो आ रही हूँ, लेकिन और भी सारी कठपुतलियों की जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है उस पर मुझे बहुत सोचना है और सोच समझ के ही अपनी आज़ादी को गले लगाना है। तो इसकी चुनौतियाँ के सामने मुझे सबसे पहले सोच विचार करना होगा, फिर आज़ादी के लिए आगे आना होगा। बच्चों, हम भावार्थ को 2 पार्ट में समझेंगे, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 जिसमें संकेत है, संदर्भ है और पंक्तियों के अर्थ है, तो मैं आज यही आपको समझाऊंगी। संकेत: कठपुतली गुस्से से डैश 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 छोड़ दो। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियां वसंत भाग 2 की कठपुतली नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। इस कविता में कठपुतलियों की मनोदशा का वर्णन एवं उनकी स्वतंत्रता पाने की इच्छा को व्यक्त किया गया है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि संकेत में हम क्या लिखते हैं और संदर्भ में हम क्या लिखते हैं। संकेत में हम जिन पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं उन पंक्तियों को हम लिखते हैं। तो हम पूरी पंक्तियाँ नहीं लिखते हैं, स्टार्टिंग के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड। तो अर्थ में क्या हम संदर्भ में क्या लिखते हैं बेटा? इस संदर्भ में मतलब कवि ने इन पंक्तियों में किसके बारे में बताया है और ये कविता कौन से पाठ से ली गई है, इसके कवि कौन है, ये चीज़ें हम लिखते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इनको रट लो, याद कर लो, आप इनको समझ भी लेंगे तब भी आप लिख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये समझाया। अर्थ: प्रस्तुत पंक्तियों में एक कठपुतली धागों से बंधे होने पर गुस्से में आकर कहती है कि मैं इन धागों से परेशान हो गई हूँ। इन धागों को तोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो। मैं अब अपने पाँव पर खड़े होकर स्वावलंबी बनना चाहती हूँ। इन पंक्तियों में बताया गया है बेटा कि एक कठपुतली जिसे धागों में बंधे रहने के कारण बहुत गुस्सा आ जाता है और वह धागों से आज़ाद होना चाहती है। वह नहीं चाहती है कि वह किसी के इशारों पर नाचे। वो कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो, मेरे आगे पीछे जितने धागे बंधे हैं जो मुझे अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं, ये सब तोड़ दो। मेरे भी तो पाँव हैं, मैं अपने पाँव पे खड़े रहना चाहती हूँ और स्वावलंबी बनना चाहती हूँ। मैं अपने मन से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती हूँ। थैंक यू बच्चों। अब अगले भाग में, भाग 2 में हम आगे की कविताओं की पंक्तियों को समझेंगे।